साइंस के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण। उसमें जो टॉपिक होगा गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम और गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का क्या महत्व है और गुरुत्वीय त्वरण जी का मान किस प्रकार से निकालते हैं, इसका हम अध्ययन करेंगे। जैसे कि आपके मन में कभी प्रश्न उठता होगा कि हमें पृथ्वी से कौन सी ऐसी चीज़ है जो बांधे रखता है पृथ्वी को। चंद्रमा पृथ्वी की चारों ओर गति कैसे लगाती है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो चंद्रमा जो है पृथ्वी की चारों ओर घूमती है। कोई भी ब्रह्मांड में जो पिंड है वो पिंड आपस में कैसे घूमते हैं, कौन सा ऐसा बल है जो उसे ब्रह्मांड में रोके रखता है। चंद्रमाधा सूर्य के कारण ज्वार भाटा कैसे आते हैं। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपके मन में होंगे, इनका उत्तर इसी पाठ से निकालना है। तो शुरू करते हैं। गुरुत्वाकर्षण जिसे कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन एक प्रकार का बल है। क्या है? एक प्रकार का बल है तो जो एक दूसरे पर लगाता है, अपनी ओर खींचने का बल है। न्यूटन जब एक सेब के बगीचे में बैठे थे, आपको मालूम होगा, तो सेब जो है नीचे को ही गिरा। उनके मन में ये सवाल उठा कि सेब नीचे को ही क्यों गिरा, किसी दूसरे जगह ऊपर को साइड में क्यों नहीं गया। ये कुछ ऐसे प्रश्न उनके मन में उठे थे उस समय। तो उनमें एक विचार आया कि ऐसी जो आकर्षण बल है, इसी आकर्षण बल के कारण जो है चंद्रमा जो है या कोई अन्य पिंड एक दूसरे से क्यों नीचे नहीं गिरते हैं या क्यों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के चारों ओर घूमते हैं। ये कुछ ऐसे सवाल थे। तो इसी बल की खोज तब हुई थी। तो विश्व का प्रत्येक पिंड जो है अन्य दूसरे पिंड को अपनी ओर एक आकर्षित करता है। इस आकर्षण बल को क्या करते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक। अब इसी से एक सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम कहते हैं जिसे। उस नियम में क्या है, देखिए, ब्रह्मांड का प्रत्येक कण दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित करता है और उन कणों आकर्षित करता है जो उन कणों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उन कणों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है। अब यहाँ पर एक उदाहरण से समझिए। एक पिंड यह है और एक पिंड यह है। यहाँ पर दो पिंड हैं। एक पिंड का भार m1 है, दूसरे पिंड का भार m2 है। ठीक है। और दोनों पिंडों के मध्य जो दूरी है उसे हम d से दर्शाते हैं। d मतलब डिस्टेंस, m मतलब उसका मास, भार उसका, और m1 दूसरे का भार। m1 और m2 तो भार हो गए, दोनों अलग अलग पिंड हैं और उनके बीच की दूरी हो गई d। ठीक है। इसको हम अब नियम में फिट करते हैं। देखिए नियम क्या कहता है, ब्रह्मांड का प्रत्येक पिंड एक दूसरे पर बल लगाता है, तो वो बल को F बोलते हैं। F मतलब फोर्स। F उसके ये m1 और m2 जो उसके द्रव्यमान है, द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। F प्रोपोर्शनल टू m1 m2। इसका मतलब है किसी दो पिंडों के बीच लगने वाला बल उसके दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। F प्रोपोर्शनल m1 m2। ठीक है। और दो पिंडों पर लगने वाला बल उसके बीच की दूरी के, उन दो पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या? दूरी के वर्ग के। ठीक है। तो इनको हम दोनों समीकरण को अगर एक साथ रखते हैं तो क्या बन जाता है, F जो है किसी दो पिंडों के बीच लगने वाला बल उन दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उन दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो F बराबर G, एक नियतांक वहाँ पर जनरेट हो जाता है। तो F बराबर G m1 m2 बटे d स्क्वायर। ठीक है। m1 का मतलब समझ गया आप, भार पहले पिंड का, m2 का मतलब भार दूसरे पिंड का, यहाँ पर देख लीजिए, d का मतलब दोनों पिंडों के बीच की दूरी, स्क्वायर मतलब वर्ग है उसका, और g उसका एक नियतांक जो है जनरेट हुआ। तो g को क्या बोलते हैं, जो कैपिटल G है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक उसे बोला जाता है। ठीक है। g का मान संसार के सभी स्थानों पर जो है बराबर रहता है। किन्हीं भी दो पिंडों के लिए
हमेशा समान रहता है, इसलिए इसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक इसे कहते हैं। जी का मान पिंडों की प्रकृति है, माध्यम है, समय, स्थान, ताप आदि पर निर्भर नहीं करता, मतलब हर जगह बराबर रहता है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की जो परिभाषा है उसके अनुसार F बराबर क्या हो गया, G m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। तो इसमें अगर m1 बराबर m2 मतलब जिसका ये दोनों पिंडों का भार जो है बराबर हो, बराबर एक किग्रा मान लिया यहाँ पर हो, F1 बराबर m2 1 किग्रा उसका भार हो, D डिस्टेंस मतलब उसका 1 मीटर हो, तो G बराबर F इंटू 1 का स्क्वायर मतलब m1 m2 मतलब 1 1 है दोनों, तो 1 इंटू 1 1 ही आएगा। तो ये क्या बन गया आपका, G बराबर F, तो क्या कट जाएगा, G बराबर आता, इससे क्या निकला, शाब्दिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक G परिमाण में उस आकर्षण बल के बराबर होता है जो एकांक दूरी पर रखे एकांक द्रव्यमान वाले दो पिंडों के मध्य कार्य करता है। तो इसी तरह इसका मात्रक भी निकाल सकते हैं, इसी सूत्र से इसका मात्रक भी निकल आएगा, G बराबर एफ डी स्क्वायर, इसको चेंज किया तो m1 m2, तो G का जो मात्रक बनेगा वो इस तरह से, F का क्या होता है, फोर्स बल का मात्रक न्यूटन होता है, D मतलब डिस्टेंस मीटर में नापते हैं, D स्क्वायर है तो मीटर इंटू मीटर मतलब मीटर का स्क्वायर, M भार किस में मापते हैं, किलोग्राम में, दूसरा भार भी किलोग्राम में, तो दोनों किलोग्राम गुणा किलोग्राम, तो किलोग्राम का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टे किलोग्राम का स्क्वायर इसका मात्रक हो जाएगा, G का मात्रक। ठीक है, तो G का जो आंकिक मान है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर होगा। अब देखिए गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व जो मैंने अभी कहा कि एक तो यह है कि हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल जो है यही बल है, और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की जो गति है इसी के कारण संभव है। सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं तो उनकी गति भी इसी से है, और चंद्रमा तथा सूर्य के कारण जो ज्वार भाटा आते हैं वो भी इसी के कारण है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के कारण। ठीक है, अब एक चीज़ और आती है गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण की बात करते हैं, जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है, आप देखते हैं कोई पत्थर को आप ऊपर फेंकते हैं तो ऊपर फेंक के नीचे आ जाती है, तो सभी उसमें क्या होता है, एक प्रकार का आकर्षण बल होता है, और जो परिवर्तन होते रहता है उसके परिमाण में वो चेंज होता रहता है, जैसे आप ऊपर फेंकेंगे तो नीचे बढ़ते रहता है। वेग में यह परिवर्तन त्वरण उत्पन्न करता है, और यही त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण होता है, और इसीलिए इसे गुरुत्वीय त्वरण भी कहते हैं। इसको किससे दर्शाते हैं, स्मॉल g से दर्शाया जाता है इसे। तो G बराबर Gm बट्टे आर स्क्वायर, तो गुरुत्वीय त्वरण G का मान जो है कितना होता है, G बराबर इसमें मान रखेंगे, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक होता है 6.7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। पृथ्वी की त्रिज्या होती है कितनी, ये है, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है 6 इंटू 10⁻24 kg, और पृथ्वी की त्रिज्या होती है r इक्वल टू r त्रिज्या कहते हैं 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, और तो यही मान इसमें रखने पर जो है G का मान कितना आता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये जो है G का मान होता है नॉर्मली। इसको देखिए, याद कीजिए। ओके।